हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ निधि। करंट अफेयर की सीरीज़ में यूपी पीसीएस स्पेशल आज हमारा है 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स। आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जैसे कि ये अवार्ड्स क्या हैं और कौन सी मूवी को किस तरीके का अवार्ड मिला है, बेस्ट कैरेक्टर अवार्ड कौन सा है, बेस्ट एक्टर अवार्ड कौन सा है। तो उसी सीरीज़ में आज हम इन सारे महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2026। तो अभी ये जो अवार्ड्स हैं रिसेंटली दिए गए थे, इसी वजह से हमारे जो पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 6 दिसंबर को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीधे यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, एक क्वेश्चन जो कि सीधे-सीधे फैक्चुअल रहेगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जैसा कुछ नहीं है। तो अगर हम बात करें 72nd, आप सबसे पहले तो याद रखिए इसमें कि ये कौन-सा है, 72nd है, यानी 72वां नेशनल यानी राष्ट्रीय फ़िल्म अवार्ड्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ओनर द बेस्ट इंडियन फ़िल्म सर्टिफाइड बाय द सीबीएफसी, यानी कि कौन देता है? अब आपको यहाँ पे ये अथॉरिटी याद रखनी है। कौन देता है इसको अवार्ड्स को? सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये इन अवार्ड्स को देता है। एंड ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर 2024, ये बेसिकली जो है 2026 में दिए जा रहे हैं, लेकिन कैलेंडर ईयर कौन सा है? ये 2024 वाला है। अब इनकी अगर मैं बात करूँ तो सीधे सीधे आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला पीसीएस स्पेशल है ये करंट अफेयर। अब अगर हम बात करें कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते क्या हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते क्या हैं? ये सबसे पहले इंस्टीट्यूट किए गए थे 1954 में, यानी 1954 में सबसे पहले इनको बनाया गया था। ओके, याद रखेंगे प्लीज डेट, 1954। कंसिडर्ड इंडियाज हाईएस्ट ऑफिशियल फिल्म ओनर्स। अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, बट स्टिल हम बात कर रहे हैं सिर्फ नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो हाईएस्ट ऑफिशियल फिल्म ऑनर्स कहा जाता है इनको भारत का, तो इसीलिए इनको पढ़ने का रीज़न है। और इनको देखता कौन है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वाली जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर ये एडमिनिस्ट्रेड होते हैं। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं थ्रू द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, नाउ अंडर द फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके अंदर ये जो है एड ऑन कर दिया गया है। और ये जो विनर्स है ना, यहाँ पे ऐसे किसी यहाँ पे जो फेवरेटिज्म होता है वैसा कुछ नहीं होता, इंडिपेंडेंट ज्यूरी होती है, उसके बिहाफ पे ये लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। तो इनका एम यही है कि जो आर्टिस्टिक स्किल्स है, नेशनल इंटीग्रेशन है और रीजनल सिनेमा जो है उसको इम्प्रूव करना। रीजनल सिनेमा जैसे कि तमिल मूवीज़ हो गई, जैसे मलयालम मूवीज़ हो गई, हिंदी मूवीज़ हो गई, संस्कृत मूवीज़ हो गई, इस तरीके के रीजनलिटी को प्रमोट करना है। आगे चलते हैं और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि इनकरेज क्वालिटी फिल्म मेकिंग, इंडियन लैंग्वेजेस को और रीजनल सिनेमा को प्रमोट करना है, और इसके अलावा आर्टिस्टिक, टेक्निकल और सोशल एक्सीलेंस को बढ़ावा देना है। इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी को सिनेमा के थ्रू जो हमें देखने को मिलता है उसको और ज़्यादा प्रमोट करना है, ताकि देखो सीधी सी बात है, अगर कोई मूवी है जिसको बेस्ट मूवी अवार्ड मिला या बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है, तो जब लोगों तक वो पहुंचेगी तो लोग उसको देखेंगे ना। जब लोगों तक ये पहुंचेगी तो लोग इसको देखेंगे, और देखेंगे तो कम से कम इसकी जो आर्टिस्टिक, जो टेक्निकल फीचर्स हैं वो लोगों को समझ में आएंगे, तो एक तरीके से इनको प्रमोट किया जाएगा। अब चलते हैं अवार्ड्स की तरफ। सबसे ज़्यादा बड़ी अच्छी फिल्म जो है बेस्ट फीचर फिल्म, आर्टिकल 370, आयुष्मान खुराना वाली नहीं सॉरी, आयुष्मान खुराना वाली दूसरी थी। ये आर्टिकल 370 जो है इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ये जो जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा था, जहाँ पे आर्टिकल 370 को हमने जो है ख़त्म कर दिया था, उसी बेसिस पे ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा नॉन फीचर फिल्म में भांगर मूवी है। डॉक्यूमेंट्री में रमनामी करके एक मूवी है। बेस्ट डायरेक्शन जो मिला है वो राजकुमार परियासामी को मिला है आमरन मूवी के लिए।
कौन सी मूवी के लिए? आमरन मूवी के लिए। ये जो मैं मेजर विनर्स आपको बता रही हूँ, यही आपको याद रखने हैं। अगर आप इतना भी याद रख लोगे तो जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एक क्वेश्चन, वो आप इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्री हो गई, राम नामी को और राजकुमार परियास्वामी को जो है बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड मिला है। डेब्यूट डायरेक्टर का मिला है रणदीप हुड्डा को, ठीक है। स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर इन्होंने एक मूवी बनाई थी, उसमें इनको जो है डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है वो है कल्कि। कल्कि आपने देखा होगा, भगवान माइथोलॉजिकल मूवी है, तो उसके ऊपर ये बनी है मूवी और ये इसको बेस्ट जो है होलसम एंटरटेनमेंट जो अवार्ड मिला हुआ है। बेस्ट फीचर फिल्म को अवार्ड दिया जा रहा है कैप्टन मिलर, ठीक है। और बच्चों की भी मूवी है, उसमें है चिन्ना कथा कादू ऐसे करके एक मूवी है, उसको बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड दिया गया है। अब कुछ एक्टर्स की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जॉइंट विनर्स हैं इस बार, यानी कि जॉइंट का मतलब होता है दो लोगों को एक साथ दिया गया है। ममूटी जो कि साउथ सिनेमा के एक्टर हैं, उनको दिया गया है ब्रह्म युगम के लिए, और कार्तिक आर्यन बॉलीवुड से चंदू चैंपियन के लिए। चंदू चैंपियन जो है ये बायोग्राफी है बेसिकली, तो बायोग्राफी है इसीलिए इनको इसके लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें यामी गौतम आर्टिकल 370 के लिए। सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो संजय मिश्रा भक्षक के लिए मिला है इनको। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यहाँ पे भी जॉइंट विनर्स हैं, एक तो है रूपाश्री वरकादी मिथ्या के लिए, और दूसरी हैं सचना नामीदास महाराज के लिए। तो इस तरीके से ये जो हमारे मेजर विनर्स हैं उनके बारे में हमने बात कर ली एक एक से। अब कुछ रीजनल मूवीज हैं या कुछ अदर लैंग्वेज कैटेगरी की बात की जाए तो वो भी दे रखे हैं, जैसे बेस्ट हिंदी फिल्म है श्रीकांत। श्रीकांत तुषार हीरा नंदनी जो है उन्होंने इसको जो है डायरेक्ट किया है, और ये बेस्ट हिंदी मूवी है श्रीकांत वाली। और तमिल फिल्म, बेस्ट तमिल फिल्म है रायन धनुष की, ठीक है। धनुष जो है आपको पता होगा कि बहुत बड़े एक्टर हैं, और इनकी मूवी है रायन, उसको बेस्ट रीजनल फिल्म अवार्ड दिया गया है। तेलुगु फिल्म की बात करें तो कामिती कुर्रलू यानी कि यदुवंशी की मूवी है, इनको दिया गया है। मलयालम मूवी की बात की जाए तो फेमिनी ची फातिमा फाजिल, ये मोहम्मद इनके डायरेक्शन में बनी हुई मूवी है। मराठी मूवी की बात करें तो मुक्कम पोस्ट बॉम्बिलवाड़ी, ठीक है। मुक्कम पोस्ट बॉम्बिलवाड़ी ये परेश मुकाशी की मूवी है, और इनको जो है बेस्ट रीजनल मूवी अवार्ड दिया गया है। ये लोकल लैंग्वेज में है, यानी रीजनल लैंग्वेज में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी। तो आप देख रहे होगे इस तरीके के जो अवार्ड दिए जाते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहीं ना कहीं रीजनलिटी को प्रमोट करते हैं, लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं। अब आप यहाँ देखोगे तो आपका मन करेगा अरे ऐसा क्या है इस मूवी में, जाके देख लेते हैं। तो वो जिज्ञासा जो होती है ना, वो जागती है, और आप जाके मूवी देखते हो तो आपको समझ में आता है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो बहुत अच्छे से एक्शन किया गया है, या इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है चीज़ों को। तो इस तरीके से प्रमोट किया जाता है, इसीलिए ये अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये थे हमारी छोटी सी एक सीरीज़ जो कि यूपीपीसीएस स्पेशल थी, और आपके लिए इसमें से क्वेश्चंस जो बन सकते हैं हमने वही डेटा इसमें कवर किया है, ज़्यादा कुछ और लिए नहीं है। और अगर आपको ये पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।